वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेट ऑफ आरबीसीज या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या होता क्या है कि सिंस वी ऑल नो कि आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है, यानी 120 दिन होता है। तो 120 दिन के बाद तो उनका काम पूरा हो जाएगा, फिर इवेंचुअली उन्हें तो मरना होगा। तो उसके 120 दिन के बाद उनकी डेथ कैसी होती है और डेथ के बाद उनके एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे यूटिलाइज होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So let's see कि after passing 120 days in circulation, RBCs are destroyed by RE systems in the following sites. तो 120 दिन के बाद RBCs डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम्स में। अब रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम्स ये तो हमें समझ गए कि क्या है। RBC एक टाइप के फैगोसाइटिक या मैक्रोफेज सिस्टम है। कहाँ होते हैं? 3 मेन जगह हैं। लीवर में कहाँ? कफर सेल्स। नंबर 2 स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी या आरबीसी का कब्रिस्तान। एंड नंबर 3 इज बोन मैरो। यस, तो अब लेट अस सी क्या होता है। अब आरबीसी का जो मेन कंपोनेंट है वो है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होगा? हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 मेन थिंग्स, हीम एंड ग्लोबिन। तो हीम जो है वो तो है आपका प्रोटीन पार्ट एंड ग्लोबिन इज अमीनो एसिड। तो ग्लोबिन अमीनो एसिड है, ब्रेक डाउन होगा डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। हीम बचा, हीम इज द प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन में हीम इज ब्रोकन डाउन इनटू आयरन और बिलीवर्डिन। 2 चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाएगा। आयरन जो है वो तो आयनिक फॉर्म में होता है, वो तो स्टोर और रीयूज हो जाएगा। बचा बिलीवर्डिन जो है वो अनकॉन्जुगेटेड है और वाटर इनसॉल्युबल है। अब ये वाटर इनसॉल्युबल है और है भी बिखरा हुआ अनकॉन्जुगेटेड, तो ये क्या होगा? ये तो ऐसे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब क्या होगा? एल्ब्यूमिन जो है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन वो बिलीवर्डिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? फ्री बिलीरूबिन। बिलीवर्डिन के साथ एल्ब्यूमिन कंबाइन करके क्या बनाएगा? फ्री बिलीरूबिन इन प्लाज्मा। अब उसके बाद क्या होगा कि बिलीरूबिन जो है, जो हमारा फ्री बिलीरूबिन है, इट एंटर्स दी हेपाटोसाइट्स, लीवर के अंदर आ जाएगा। और लीवर के अंदर क्या होगा? प्रेजेंट ग्लूकोरोनिक एसिड। तो ग्लूकोरोनिक एसिड कंबाइंस विद बिलीरूबिन बाय एक्शन ऑफ ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज टू फॉर्म। तो बिलीरूबिन जो है लीवर के अंदर आ गया हेपाटोसाइट्स में, वहाँ ग्लूकोरोनिक एसिड है। ग्लूकोरोनिक एसिड बिलीरूबिन के साथ कंबाइन करेगा और फॉर्म करेगा बिलीरूबिन ग्लूकोरोनाइड। अब बिलीरूबिन ग्लूकोरोनाइड जो है वो अनकॉन्जुगेटेड और वाटर इनसॉल्युबल एक बार फिर से। अब ये तो ब्लड में अब्जॉर्ब होगा नहीं। अब इसीलिए इसे इनसॉल्युबल बनाया गया है नेचर में कि अगर ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब सिंस इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल तो ये एक्सक्रीट कर दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में अलॉन्ग विद बाइल। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन में इट अंडरगोज बैक्टीरियल एक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करेंगे टू फॉर्म यूरोबिलिनोजन। अब यहाँ यूरोबिलिनोजन से 3 चीज़ें होंगी। नंबर 1 इज, अब या तो ये ब्लड में अब्जॉर्ब होकर एंटेरोसेफेलिक सर्कुलेशन के जरिए बाइल के अंदर दोबारा चला जाएगा, या तो ये हो सकता है। नंबर 2 इज इट गोज टू द किडनी वेयर इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू फॉर्म यूरोबिलिन एंड एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। या फिर ये किडनी में जाएगा जहां पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन करके यूरोबिलिन बन जाएगा एंड यूरिन में पास आउट हो जाएगा। एंड दिस यूरोबिलिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ यूरिन। यूरिन का जो लाइट येलो या पेल येलो कलर जो है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। या नंबर 3 इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टर्कोबिलिनोजन। स्टर्कोबिलिनोजन हो जाएगा, वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होकर बनाएगा स्टर्कोबिलिन और हमारी स्टूल में या फीसिस में पास आउट हो जाएगा। सो दिस वॉज द एंटायर प्रोसेस। अब एक डायग्राम के फॉर्म में मैंने इसे बनाया है, उससे समझना काफ़ी आसान रहेगा। तो हेयर इट इज़, तो ये है आपका आरई सिस्टम। ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, लीवर के अंदर भी हो सकता है या स्प्लीन के या बोन मैरो के अंदर होगा। क्या? दिस इज स्टेराइल आरबीसी, जो हमारा टूटा हुआ खराब आरबीसी है वो है। इट ब्रेक्स डाउन हीम में और ग्लोबिन में। ग्लोबिन अमीनो एसिड है, रीयूज हो जाएगा हीम। अब हीम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, बिलीवर्डिन और आयरन। आयरन चूंकि आयनिक फॉर्म में रीयूज हो जाएगा। बिलीवर्डिन जो है बाद में कन्वर्ट होगा बिलीरूबिन में। अब उसके बाद बिलीरूबिन ब्लड में आ गया, फ्री बिलीरूबिन ब्लड में आ गया, वहाँ से वो जाएगा हेपाटोसाइट्स लीवर के अंदर हेपाटोसाइट। यहाँ ग्लूकोरोनिक एसिड है, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन। अब उसके बाद बाइल के जरिए एंटेरोसेफेलिक सर्कुलेशन है, एक एंटेरोसेफेलिक सर्कुलेशन के जरिए बाइल के जरिए ये आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बनेगा? यूरोबिलिनोजन। अब यूरोबिलिनोजन में क्या मैंने बताया था आपको 3 तरीके हैं। या तो
ये स्टर्को या तो फीसिस में चला जाएगा, स्टर्कोबिलिनोजन फीसिस के जरिए पास आउट हो जाएगा, या फिर किडनी में चला जाएगा। किडनी में इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिन, यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिन कन्वर्ट हो जाएगा और यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, या फिर ये वापस चला जाएगा जहाँ से ये आया है, वापस चला जाएगा लीवर में इन वाया बाइल। तो दिस वाज द एंटायर मैकेनिज्म, सो दिस वाज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, कि किस तरीके से होता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई वांट टू मेक वन मोर अनाउंसमेंट कि जो लोग हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम अपनी वीडियो में फीचर करते हैं। सब्सक्राइबर्स के बारे में दो तरीके की होते हैं। कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपना मोड जो है वो प्राइवेट में लगा रखा है, तो वो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता। तो उन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हेलो, मैंने आपका चैनल नया सब्सक्राइब किया है, ताकि हम आपको अगली वीडियो में फीचर कर सकें। सो अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या फिर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है और आपको हमने अभी तक फीचर नहीं किया है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, so that we can feature you in our next video. So that's all for today. Hope you enjoyed today's video. If there is any query या कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। Goodbye till then. Like, comment, share and subscribe to MBBS Mentor. Goodbye.